Hello everyone, myself Kamlesh Sharma, Assistant Professor, Department of Mathematics, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम BSc सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, अमूर्त बीजगणित, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अभी मैं यूनिट वाइज, क्योंकि इस पेपर को एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करना या पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पेपर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा ये वाला वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में। जो यूनिट फर्स्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपको कुछ डेफिनेशंस याद करना है और उन डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ना है। थ्योरम्स भी मैं उसी के साथ बताते जाऊंगा। यूनिट फर्स्ट में आपका सबसे पहला टॉपिक आता है आवेलियन ग्रुप, आवेली समूह। तो सबसे पहले आपको आवेली समूह के बारे में पढ़ना है। आवेली समूह क्या होता है, आवेलियन ग्रुप क्या होता है, जो वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। और अगर आपने आवेलियन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ ली तो आवेलियन ग्रुप के साथ साथ आपको ग्रुप, सेमी ग्रुप और मोनोइड ग्रुप, मतलब समूह, अर्ध समूह और मोनोइड की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं 5 प्रॉपर्टी में से, जैसे मैं आवेलियन ग्रुप की बात करता हूं, आवेलियन ग्रुप क्या होगा, कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए G है, वो आवेलियन ग्रुप कब होगा, जब वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, 5 नियम को संतुष्ट करता है। हिंदी में अगर बात करें तो 5 नियम में एक होता है संवरक नियम, दूसरा साहचर्य नियम, तत्समक नियम, प्रतिलोम नियम और क्रम विनिमय नियम। ऐसे 5 नियम यदि कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर सेटिस्फाई करता है तो उस स्थिति में वो आवेलियन ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में उन्हीं रूल्स को क्या बोला जाता है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। इस तरह से ये 5 प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप, कोई भी सेट ग्रुप कब होगा, जब वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहेगा, फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी में कौन कौन सी, वही क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ। ये अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उस स्थिति में ग्रुप कहलाएगा, आवेलियन नहीं होगा, समूह होगा मात्र, ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है अर्ध समूह, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए भी आपको अलग से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपने आवेलियन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है, उसी आवेलियन ग्रुप में से अगर हम पहली दो प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करके बता देते हैं, या कोई भी सेट पहली 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जिसमें पहला आता है संवरक नियम, दूसरा साहचर्य नियम, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। यदि वो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में वो सेमी ग्रुप होगा या अर्ध समूह होगा। उसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन है मोनोइड की, ठीक है ना। तो मोनोइड भी सेम आपके आवेलियन ग्रुप की जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी सेट वो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि कौन कौन सी फर्स्ट 3, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ, संवरक नियम, साहचर्य नियम और तत्समक नियम, अगर ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस केस में मोनोइड कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखो, एक ही डेफिनेशन से हम 4 अलग अलग टॉपिक की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अगर फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सेमी ग्रुप होगा। कौन कौन सी फर्स्ट 2, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। अगर फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, संवरक, साहचर्य और तत्समक, अगर 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो मोनोइड होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संवरक, साहचर्य, तत्समक और साथ में प्रतिलोम भी आ जाता है, इनवर्स लॉ भी आ जाता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये ऐसी 4 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट सेटिस्फाई कर रहा है किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में या किसी संक्रिया के सापेक्ष, तो उस स्थिति में वो क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। और लास्ट आवेलियन ग्रुप के लिए इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, वो होती है कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कोई भी सेट तो उस केस में वो आवेलियन ग्रुप होगा। इस तरह से आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, एक एग्जांपल लिया मैंने, सिद्ध कीजिए सभी पूर्णांकों का समुच्चय, या ऐसा बोले हम, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष एक आवेली समूह होता है। ये एक क्वेश्चन आया, आपको क्या बताना है, आवेली समूह बताना है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर फॉर्म एन आवेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन या विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपको क्या करना है, जब भी आवेलियन ग्रुप प्रूफ करने को आता है तो आपको उस पर्टिकुलर सेट पर आवेलियन ग्रुप की जो 5 प्रॉपर्टी है वो आपको सेटिस्फाई करके बता देना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं वैसे क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है सब ग्रुप,
ठीक है ना। तो सब ग्रुप क्या होगा, उप समूह क्या होगा। तो उप समूह की डेफिनेशन क्या होती है, मान लीजिए कि जी एक समूह हो गया, जी एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है ना। अगर उसी का कोई सबसेट ले या उसी का कोई उपसमुच्चय ले, अगर वो उपसमुच्चय भी वही 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। क्या किसी भी समूह का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H, सब ग्रुप को हम जनरली H से डिनोट करते हैं, ग्रुप को जनरली G से डिनोट किया जाता है। तो मैं सब ग्रुप की एक डेफिनेशन आपको बताता हूं। सब ग्रुप की अगर परिभाषा आपको लिखने को आती है तो आप क्या बोलेंगे कि किसी भी समुच्चय का, किसी भी समूह का एक अरिक्त उपसमुच्चय H एक उप समूह कहलाता है। कब कहलाएगा उप समूह, जब वो समूह की सभी नियमों को संतुष्ट करता हो। अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज नोन एज सब ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। किसी भी समूह का अगर हम कोई सबसेट ले लेते हैं, वो सबसेट यदि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में वो सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। और सब ग्रुप से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, वो एक थ्योरम होता है इस तरह से, H एक सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि A, B बिलोंग्स टू H के लिए AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। ये एक थ्योरम है, आपको मिलेगा आपके नोट्स में, आपकी बुक में, कि A, B बिलोंग्स टू H के लिए AB इनवर्स बिलोंग्स टू H वाला जो थ्योरम है उसको ठीक से पढ़ लेना। ये क्योंकि ज्यादातर पूछा जाता है सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम की अगर बात करें। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इसी से रिलेटेड एक थ्योरम इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज आल्सो सब ग्रुप। 2 उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक उपसमूह होता है, ठीक है ना। ये भी एक इसी से रिलेटेड थ्योरम है। तीसरा थ्योरम अगर आप बात करेंगे सब ग्रुप का तो वो होता है 2 उपसमूहों का संघ भी एक उपसमूह होता है यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। थर्ड नंबर का थ्योरम, द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज आल्सो A subgroup if and only if one contained in other। इस तरह से ये आपका सब ग्रुप का थ्योरम हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको साइक्लिक ग्रुप की पढ़ना है, चक्रीय समूह की पढ़ना है कि चक्रीय समूह क्या होता है। तो कोई भी समूह चक्रीय समूह कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा यदि उसका हर एलिमेंट किस टाइप का हो, A की पावर n टाइप का। मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं उसका रूल, कि किसी भी ग्रुप G को अगर हम एक सब ग्रुप बोलते हैं, वो एक साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, चक्रीय समूह बोलते हैं कब, जब उसका हर एलिमेंट A की पावर में हो, A की पावर n टाइप का हो, जैसे A स्क्वायर AQ, अगर ऐसा एलिमेंट आ रहा है किसी ग्रुप के अंदर तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। इसी की तरह एक डेफिनेशन आपको, हाँ, साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम में बता दूं जो इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम इसका है, प्रत्येक चक्रीय समूह एक आवेली समूह होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन आवेलियन ग्रुप। ये वाला थ्योरम आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक थ्योरम इसका ये है। दूसरा थ्योरम मैं बता रहा हूं चक्रीय समूह का, प्रत्येक मतलब किसी भी चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह भी चक्रीय होता है, ठीक। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक, ठीक है ना। तो ये 2 थ्योरम मैंने आपको साइक्लिक से रिलेटेड बताए, 3 थ्योरम मैंने आपको सब ग्रुप से रिलेटेड बताए थे। एक डेफिनेशन आपको ये याद करना है, किसी भी ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, अवयव की कोटि, ठीक। ये वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब लगभग मैंने 5 आपको थ्योरम बताए हैं इसमें और 4-5 डेफिनेशन बताई है। ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो ये आप इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 में एक टॉपिक आता है सबसे पहला, प्रसामान्य उपसमूह। वही, ठीक है ना, उपसमूह है लेकिन वो उपसमूह कौन सा होगा, प्रसामान्य, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना। तो नॉर्मल सब ग्रुप की आपको डेफिनेशन याद कर लेना है। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि उसका एलिमेंट X इनवर्स टाइप का आता है। जैसे मैंने साइक्लिक ग्रुप के लिए आपको बताया था कि A की पावर n टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप के लिए उसका, उस सब ग्रुप का हर एक एलिमेंट किस टाइप का हो, X इनवर्स टाइप का, जहां पर ये X जो है ग्रुप G में होता है और H जो है वो उस सब ग्रुप H में होता है। ध्यान रखना, X इनवर्स में X ग्रुप G का एलिमेंट होता है और H जो है वो सब ग्रुप H का एलिमेंट होता है। अगर ये इसका H का हर एलिमेंट इस टाइप का अगर आपने दिखा दिया,
ठीक है ना, तो वो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, प्रसामान्य उपसमूह होगा। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड मैं थ्योरम की बात करता हूं, तो मैं दो थ्योरम आपको बताता हूं जो प्रसामान्य उपसमूह से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वही, दो प्रसामान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है ना, एक ये डेफिनेशन मतलब थ्योरम आपको याद करना है। इसके अलावा दूसरा थ्योरम इसमें यह है कि किसी भी समूह के दो प्रसामान्य उपसमूह या तो विसंगी होते हैं या सर्वसम होते हैं। यह इसका है कोसेट का। ठीक है ना, तो यहां पर आपको मेन इससे रिलेटेड जो नॉर्मल सब ग्रुप का थ्योरम है वो आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप, या दो प्रसामान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक प्रसामान्य उपसमूह होता है, यह आपको याद करना है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है कोसेट की, सहसमुच्चय की। तो सहसमुच्चय क्या होते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो सहसमुच्चय में के लिए आपको केवल इतना बताना है, जैसे हम दो तरह के कोसेट होते हैं, एक होता है राइट कोसेट। ठीक है ना, सहसमुच्चय मतलब जिसका हर एलिमेंट स्मॉल h इंटू ए टाइप का हो। जैसे h को सहसमुच्चय बोलेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल h है, ये वाला राइट कोसेट होगा आपका दक्षिण सहसमुच्चय। इसी तरह से अगर a जो है लेफ्ट साइड में आ जाता है तो वो वाम सहसमुच्चय हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक वो डेफिनेशन आपको इस कोसेट की याद रखना है, कोसेट की डेफिनेशन याद करके जाना है। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी समूह के दो दक्षिण या वाम सहसमुच्चय या तो विसंगी होते हैं या सर्वसम होते हैं। इस तरह से टू राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ ए ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। एक ये वाला थ्योरम है जो आपको याद करना है या पढ़ के जाना है, किसका, कोसेट से रिलेटेड। इसके अलावा एक छोटी सी डेफिनेशन आप विभाग समूह की याद करके जाना, कोशेंट ग्रुप की। ठीक है ना, तो कोशेंट ग्रुप क्या होता है उसकी आपको डेफिनेशन पढ़ के जाना है। ये तीन टॉपिक है, किससे, यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड जो आपको पढ़ के जाना है, और कुछ थ्योरम्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 जो है थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है ना, और यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आप यूनिट नंबर 3 अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको यूनिट नंबर 5 की कुछ चीजें उसी से रिलेटेड मिलेगी, एक माइनर सा डिफरेंस, मतलब एक छोटे से डिफरेंस के साथ। अब बात करते हैं, हम यूनिट नंबर 3 पर आ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक आपको डेफिनेशन पढ़ना है समूह समाकारिता की, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। ये डेफिनेशंस हैं जो पूछी जाती हैं। समूह तुल्यकारिता की परिभाषा पढ़ना है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ के जाना है। इसके अलावा समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको इस यूनिट नंबर 3 से पढ़ना है। और एक होता है परम्यूटेशन ग्रुप, क्रमचय समूह। एक क्रमचय समूह के साथ साथ में आपको डेफिनेशन पढ़ के जाना है। ये हुए आपके यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड टॉपिक। अब हम बात करते हैं मतलब जो डेफिनेशंस आपको याद करनी है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं। ठीक है ना, तो एक थ्योरम इसका ये होगा कि किसी भी यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वो नाम से ही आता है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक, समूह समाकारिता का मूलभूत प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इस यूनिट से रिलेटेड होता है। उसमें आपको क्या करना है, उसका या फिर स्टेटमेंट ये दे सकता है, अगर यदि G एक समूह है, ठीक है ना, H उसका कोई उपसमूह हो गया और K जो है उसमें ये समाकारिता की अष्टी हो गई। ठीक, तो इसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, किसी समूह का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके विभाग समूह के तुल्यकारी होता है। ठीक है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोशिएंट ग्रुप। ये कौन सा है, आपका समूह समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। उसका स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। स्टेटमेंट क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन जनरली ऐसा आता है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समूह समाकारिता का मूलभूत प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो उसमें स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, किसी भी समूह का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब विभाग समूह के तुल्यकारी होता है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोशिएंट ग्रुप। ठीक है, एक ये आया। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी है, उसमें आपको ये बोलेगा F इज 1 to 1।
f इज 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ उसके कर्नेल में मात्र एक एलिमेंट हो e। ये इफ एंड ओनली इफ का एक थ्योरम आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि यदि f g से, इसका स्टेटमेंट किस तरह से होगा, यदि f समूह g से समूह g डैश में एक समाकारिता है तो f एकेगी होता है यदि और केवल यदि k इक्वल टू e। ठीक है ना, यदि और केवल यदि k इक्वल टू e, इफ f इज वन टू वन मैपिंग फ्रॉम ग्रुप g टू ग्रुप g डैश, इफ एंड ओनली इफ k इक्वल टू e। ठीक है ना, तो इस तरह से एक स्टेटमेंट वाला एक थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है जो आपका यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, इसके अलावा अब हम आते हैं क्रमचय समूह पर। क्रमचय समूह की आपको परिभाषा पढ़ लेना है, ठीक है ना, परमिटेशन ग्रुप की। इसके अलावा इसके के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि दो परमिटेशन आपको दिए गए हैं तो उन दोनों परमिटेशन का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, गुणा किस तरह से किया जाता है। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका इनवर्स निकालने को भी आपको आ सकता है। दो परमिटेशन, एक परमिटेशन दे दिया, उसका इनवर्स निकालने को आ गया। ठीक है ना, और एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम ये होता है कि यदि कुल मिलाकर किसी भी मतलब फैक्टोरियल n यदि क्रमचय बन रहे हैं तो फैक्टोरियल n क्रमचय में से फैक्टोरियल n/2 जो है वो सम क्रमचय होते हैं और फैक्टोरियल n/2 जो है वो विषम क्रमचय होते हैं। ठीक है ना, मतलब उसका स्टेटमेंट इस तरह से आ सकता है, n संकेतों पर आधारित फैक्टोरियल n क्रमचयों में फैक्टोरियल n/2 सम क्रमचय होते हैं तथा फैक्टोरियल n/2 विषम क्रमचय, मतलब आधे सम होते हैं और आधे विवन ऑड परमिटेशंस होते हैं। आधे जो है फैक्टोरियल n/2 आर इवन परमिटेशंस एंड फैक्टोरियल n/2 आर ऑड परमिटेशंस। ये थ्योरम आपको इससे रिलेटेड पढ़ के जाना है यूनिट नंबर 3 से। ठीक है ना, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की कुछ डेफिनेशंस। इसमें समूह स्वाकारिता, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे। समूह का केंद्र, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप आपको पूछा जा सकता है, उसकी डेफिनेशन पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रसामान्यक, नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर की आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स आपको इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। इसमें एक आपको ये समूह का केंद्र जो है, ठीक है ना, उसका एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, किसी भी समूह का केंद्र एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। ठीक है ना, ये वाला। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5 जैसे कि मैंने बताया है कि लगभग आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट से रिलेटेड ही है। अगर आप फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ते हैं और उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें के जो टॉपिक है उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले इसमें रिंग की डेफिनेशन पढ़ना है। रिंग की डेफिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसमें ये आवेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। आप रिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्षेत्र, फील्ड की परिभाषा पढ़ेंगे, पूर्णांकीय प्रांत और क्रमित पूर्णांकीय प्रांत और इंटीग्रल डोमेन और ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन, इनकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं एक यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, आपको एक उपवलय की परिभाषा भी पढ़ना है, सब रिंग, इसी में है सब रिंग। ठीक है ना, जैसे मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट से जो है ये रिलेटेड टॉपिक होगा। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट से रिलेटेड ही है। तो इसमें आपको मैं थ्योरम्स बता देता हूं। पहले डेफिनेशन की हमने बात की, रिंग मतलब वलय, क्षेत्र, पूर्णांकीय प्रांत, क्रमित पूर्णांकीय प्रांत, गुणजावली, आइडल, इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ना है। वलय समाकारिता, जैसे यहां पर हमने समूह समाकारिता पढ़ी थी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ऐसे ही रिंग की भी होमोमॉर्फिज्म होती है। समूह तुल्यकारिता जैसे इसमें पढ़ी है तो ऐसे ही वलय की भी तुल्यकारिता होती है। समाकारिता की अष्टी, ये समूह समाकारिता की अष्टी जैसे हमने पढ़ी थी, तो यहां पर वलय समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म भी एक टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है। आप देखेंगे उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है ई डैश और जीरो डैश का। ठीक है ना, इतना ही केवल डिफरेंस है, बाकी आपको जहां जहां ग्रुप आपने देखा है वहां पर आपको रिंग पढ़ना है उसके लिए। ठीक है ना, तो ये आ गया। इसके अलावा सब रिंग, जैसे आपने उप समूह पढ़ा था वैसे ही उपवलय भी होता है। रिंग का कुछ सबसेट जो होगा वो सब रिंग होगा यदि वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा, वलय की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये वाले जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड पढ़ना है। अब इसमें मैं थ्योरम की बात करता हूं। थ्योरम आप कौन से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको थ्योरम एक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा प्रमेय है, प्रत्येक क्षेत्र एक क्रमित पूर्णांकीय प्रांत होता है। एवरी फील्ड इज
एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है ना, प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, ये हमको सिद्ध करना है। दूसरा गुणजावली, दो गुणजावलियों का सर्वनिष्ठ भी एक गुणजावली होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडल्स इज ऑल्सो एन आइडल, एक होता है यही वलय समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, लगभग उसका भी उसी तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूव, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। उपवलय की परिभाषा, सब रिंग की डेफिनेशन, और उससे रिलेटेड थ्योरम जो होगा वो ये होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू। हाँ, अब हम बात करते हैं वलय समाकारिता। तो वलय समाकारिता की हमको परिभाषा पढ़ना है। उसके बाद आ रहा है उपवलय, सब रिंग। तो सब रिंग में भी कुछ थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है। और थ्योरम में उसका एक थ्योरम जो है वो ये आता है, दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज ऑल्सो सब रिंग, और एक यूनियन से रिलेटेड है, दो उपवलयों का संघ भी एक उपवलय होता है यदि और केवल यदि वो एक दूसरे में अंतर्विष्ट है। द यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स इज ऑल्सो सब रिंग इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन्ड इन अदर। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैंने आपको थ्योरम्स बताई है। लगभग इस वीडियो में मैंने आपको 10 से 12 थ्योरम बताई है जो आपके फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित में पिछले पुराने सालों में पूछी गई है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके अलावा ये डेफिनेशंस, क्योंकि आप ध्यान रखें ये थ्योरेटिकल पेपर है टोटली, इसमें आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग डेफिनेशंस ही पूछी जाती है। साथ में अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक थ्योरम में यूनिट नंबर 3 में एक और बताना भूल गया है, वो है केली थ्योरम, केली प्रमेय। केलीज थ्योरम आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, ठीक। और आगामी पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।